Hello everyone. Today we will continue the remaining topic of chapter algebra. Properties of algebra. First property, commutativity of addition of two numbers. अगर हम दो numbers को add करते हैं तो क्या property बनेगी? a plus b that is equals to b plus a. ठीक है. For example 2 plus 3. a को मैंने कंसिडर कर लिया 2 एंड यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ b दैट इज 3. सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3. 2 प्लस 3 क्या होता है 5, राइट, इक्वल्स टू, अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं वैल्यूज को, 3 मैंने आगे रख लिया, 2 इज इन बिहाइंड, सो 3 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5. देयरफॉर a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस a. अगर इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दें तो भी आपका आंसर सेम आएगा. तो सो दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा, राइट. सो सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, राइट. इसमें आपने क्या किया, पिछली दो वैल्यूज को ब्रैकेट में लिया और राइट हैंड साइड में आपने क्या लिया, यू कैन टेक फर्स्ट टू वैल्यूज इन ब्रैकेट और दीज बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल्स टू ईच अदर. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5. मैंने क्या लिया, a को 2 कंसिडर कर लिया, b को 3 एंड c इज 5, राइट. सो फिल द वैल्यूज 2, 3, 5 इन a b c. a की वैल्यू मैंने 2 फिल करी, b प्लस सी मेरे पास कितना हो गया, ये 3 प्लस 5. सो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट. सो 2 प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 2 प्लस 8 आपके पास क्या आ गया, 10, राइट. सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व द राइट हैंड साइड इन द सिमिलर मैनर. a प्लस बी जो है मेरे पास 2 प्लस 3 है, तो मैंने ये 2 प्लस 3 सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया. 2 प्लस 3 आई गेट 5, 5 प्लस 5 हियर इज 10. सो बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, 10 इक्वल्स टू 10. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप क्या करते हो, b प्लस सी पिछली दो वैल्यूज को ब्रैकेट में लेते हो और अगर फर्स्ट टू वैल्यूज भी ब्रैकेट में ले लेते हो, देन रिजल्ट्स विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. आपके रिजल्ट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल आएंगे. सो दीज बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, कम्यूटेटिव. उसमें क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, राइट. सो सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. इसमें आपने क्या किया, पिछली दो वैल्यूज को ब्रैकेट में लिया, इसमें आपने क्या लिया, फर्स्ट टू वैल्यूज को ब्रैकेट में लिया, बट रिजल्ट विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट. नेक्स्ट वन इज commutativity of multiplication of numbers. Previous you have learned in previous commutative property of addition, but here is the commutative property of multiplication. पहले आपने addition की properties करी थी, अब कौन सी properties है, multiplication की, right. So multiplication में क्या है, a multiply b equals to b multiply a. पिछली प्रॉपर्टी में आपका मल्टीप्लाई की स्पेस पे प्लस का साइन था, बट हियर यू हैव टू इंसर्ट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. अगर आप a को कंसिडर करते हो 2 एंड यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3, यू कैन ऑल्सो टेक अनदर वैल्यूज, राइट. सो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6, राइट. अगर मैं इन वैल्यूज का उल्टा ले लूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 अगर इनको कर दो तब भी रिजल्ट x आएगा. So the result will be equals to each other if I have to reciprocal the value of a and b, right. Next one is associativity of multiplication of numbers. Associative property multiplication के केस में, पिछले केस में यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बाकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही है, राइट. सो आई हैव टेक द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, the value of b equals to 3 and last one the value of c equals to 5. Put these values of a b c in your property, right. So जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें आपने 2 3 5 फिल कर देना है. a को 2 फिल किया, b को 3 फिल किया, c को 5 फिल कर दिया. सो फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट. मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हो ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो. सो 3 मल्टीप्लाई 5 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 15. 15 मल्टीप्लाई 2 आई गेट 30. सो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, क्या आ गया आपका 30. सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करी थी, राइट. सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड में क्या होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. अब ये फर्स्ट टू वैल्यूज ब्रैकेट में है,
तो 2 × 3, पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करी तो क्या आ गया 6 आपके पास आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 6 × 5 आपके पास नीचे क्या आ गया 30, सो 30 = 30, बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप पिछली 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में लेते हो या फिर फर्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में लेते हो, देन रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू ईच अदर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। सो यू कैन टेक both the values in the similar way, right? Next one is distributive property of numbers of addition and subtraction. Now distributive property क्या होती है, right? So first for addition, addition के केस में क्या होता है, a × b + c, ठीक है, ये वैल्यू ये आपका एडिशन में है ब्रैकेट, और ये आगे वेरिएबल a जो है वो ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आ गया ना a × b। सेंटर में आपके पास साइन जो था वो कौन सा था, प्लस का साइन था, तो आपने यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन रखना है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, जो आपके पास a है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, c के साथ। पहले a b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर में प्लस का साइन, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। सो नाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ a = 2, b = 3 एंड c = 5। मैंने a को 2 ले लिया, b को 3 फिल कर दिया और c को 5 फिल कर दिया। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। सो a 2 हो गया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा 8, 8 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा 16। सो योर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 16। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द राइट हैंड साइड, a × b, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है a × b मीन्स 2 × 3 प्लस a × c दैट इज 2 × 5, 2 × 3 क्या होता है 6, 2 × 5 क्या होता है 10, 10 + 16 आपके पास क्या होता है 16, राइट। 10 + 6 क्या हो गया 16। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपके पास a × अगर इस तरह का रिजल्ट है तो आप उसको इस वे से सॉल्व करोगे, a जो है वो मल्टीप्लाई विद b एंड आफ्टर दैट a ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद c, सेंटर में प्लस का साइन आएगा, a b के साथ भी जाएगा a c के साथ भी जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वो वैल्यू उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, a b के पास भी गया a c के पास भी गया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। सो दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या होती है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का। रेस्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बस प्लस के स्पेस पे आपका क्या आएगा माइनस, राइट। सो आपके पास कैसे सॉल्व करोगे इसको, a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो सेंटर में माइनस का साइन आएगा, राइट। नाउ टेक द वैल्यूज a = 2, b = 3 एंड c = 5। फिल दिस वैल्यूज इन योर प्रॉपर्टी। नाउ यू गेट, आपने यहाँ पे जस्ट क्या किया, वैल्यूज को फिल कर दिया, a को 2 फिल कर दिया, b को 3, c को 5 ले लिया। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, राइट। मैंने 2 3 5 लिए a b c, राइट। सो फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट, 3 - 5, 3 में से अगर -5 करें तो क्या आ जाता है -2, राइट। सो 2 × 2 क्या हो जाता है आपका -4, 2 × -2 क्या हो जाएगा -4। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू -4, राइट। Similarly, solve the right hand side. a × b means 2 × 3. 2 × 3 क्या होता है 6. a × c that is 2 × 5. 2 × 5 क्या होता है 10. सेंटर में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव एज इट इज लगा दिया। 6 - 10 क्या होता है -4। 10 में से 6 माइनस किया 4, 10 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन कौन सा है नेगेटिव, सो पुट द साइन ऑफ negative with 4, right? So the both values in the left hand side or in the right hand side are equals to each other, right? So this property जो है वो आपको कैसे लिख सकते हो, a × b, a × c, सेंटर में जो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट। नेम द प्रॉपर्टीज वेयर a b c आर वेरिएबल्स। अब आपने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं और a b c उसमें क्या है वेरिएबल्स हैं, राइट।
सो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखो कहीं पे भी आपके पास जो है वो प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, आपने उसको इन्वर्स कर दिया, बी इंटू ए कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो नेक्स्ट वन इज बी, ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट। सो ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस ए है। आपने जस्ट क्या किया? ए बी को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, बी ए कर दिया। प्लस वाली प्रॉपर्टी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन की। ऊपर वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टी का नेम क्या है? कॉम्यूटेटिव। मीन्स आप दो वैल्यूज को क्या कर रहे हो? उनका इनवर्स कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट वन इज सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले आपने क्या किया? पहली दो वैल्यूज जो हैं उनको ब्रैकेट में लिया, फिर आपने क्या कर दिया? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी पूरा वही है। यहाँ पे फर्स्ट टू वैल्यूज ब्रैकेट में है और यहाँ पे क्या है? लास्ट टू वैल्यूज ब्रैकेट में है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस का साइन तो है नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, बट एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में क्या होता है? पहली टू वैल्यूज ब्रैकेट में होती हैं, फिर लास्ट टू वैल्यूज ब्रैकेट में चली जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वन इज सी। सी में क्या है? ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन भी होता है या फिर प्लस माइनस का साइन भी होता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो ए मल्टीप्लाई बी, सेंटर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, राइट। देन आफ्टर दैट ए मल्टीप्लाई सी, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या था इसमें? ए जो था आपका बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। सो फिर ए जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।